औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं इरशाद तनोली हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पकौड़ों की एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये पकौड़ों की, बग़ैर सोडे के है, क्योंकि सोडा इंसान की सेहत के लिए और मैदे के लिए बहुत ही मुज़िर चीज़ है। जो मैदे के मरीज़ होते हैं उनके लिए सोडा बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए मैं सोडे के बग़ैर पकौड़ों की अच्छी सी रेसिपी लेकर आया हूँ। सॉफ्ट भी होंगे और लुक वाइज भी बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इसके लिए हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिंग करेंगे इसकी। आलू ले लेने हैं 250 ग्राम और प्याज ले लेना है 200 ग्राम। 250 ग्राम बेसन है। बाकी मसाले जब मैं ऐड करूँगा तो आपको बताऊँगा। सबसे पहले आलू छील लिए थे मैंने, अभी इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह कटाई करनी है आलूओं की। और उसके बाद प्याज की कटाई करेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जो इसमें चॉप करके, मोटा चॉप करना है, बारीक चॉप नहीं करना। प्याज इस तरह काटना है। उसके बाद मिर्चें चॉप करेंगे। ये इस तरह प्याज आपने सारा काट लेना है। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आऊँगा मैं इंशाअल्लाह। पकौड़ों की एक और भी होगी। ये मिर्ची भी इस तरह चॉप कर लेनी है। 3 मिर्चें हैं सब्ज़, ये देखें इस तरह पहले काट लेना है, फिर थोड़ी सी चॉपिंग करनी है इसकी, इस तरह काट लेनी है। अभी चॉपिंग करेंगे। ये पकौड़ों की बहुत ही शानदार रेसिपी है। सब इसमें मैंने डाल दी है, मिर्चें भी डाल दी, प्याज भी, आलू भी डाल दिया। अभी धनिया काटेंगे। ये धनिया की मैंने 5 डंडियाँ ले ली थी। 5 शाखें हैं धनिया की, साफ़ करके रखी हुई हैं। अभी मैं ये काट के डालूँगा। ये पुदीने की हैं, 5 शाखें हैं। ये पुदीना है। ये देखें इस तरह इसको काट लेना है, मोटा मोटा सा, थोड़ा बारीक नहीं काटना ज़्यादा। ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये नमक डाल दिया, 1 चम्मच हो गया, और ये आधा टीस्पून हो गया। 1.5 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। 1 चम्मच क्रश मिर्च, दड़ा मिर्च कूटी हुई जो होती है। आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है। और धनिया पाउडर, पाउडर नहीं है, कूटा हुआ धनिया है, कूटा हुआ है, 1 चम्मच। 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच अजवाइन है। ये चीज़ें डाल लेनी है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये सिरका ऐड करना है 1 टीस्पून। इसका ये फ़ायदा है कि ये सोडे की जगह इसको मतलब सॉफ्ट रखेगा। सोडा अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये सिरका ऐड किया है इसमें। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद बेसन मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा सख्त रखना है। इसको सख्त इसलिए रखना है कि हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख के छोड़ देंगे इस तरह, ताकि ये अच्छी तरह पकोड़ा सॉफ्ट आएगा और इसका जो वेजिटेबल इसमें है, आलू और प्याज, ये अपना पानी भी छोड़ देंगे। ये देखें, थोड़ा सा पानी डालो और अभी इसको मिक्स करना है। मिक्स हो गया। अभी इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, आधा घंटा गुजर चुका है। अभी इसकी ये सूरत हाल है। ये थोड़ा सा नरम हो चुका है। मैंने सख्त रखा था, थोड़ा सा ये नरम हो चुका है। अगर सख्त ना रखता, उसको बराबर रखता, तो ये फिर मुझे उसमें और बेसन ऐड करना पड़ता। ऑयल थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा फुल गर्म नहीं है। ये देखें, फुल गर्म करना भी नहीं है। उससे ये होगा कि पकौड़ा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। दरमियाना गर्म रखना है ऑयल को। ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, सब पकौड़े डाल दिए इसमें। ऐसे ऐसे इस तरह करके बना के डालना है। बस ये हम इसको तकरीबन
1 मिनट तक नहीं छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे ताकि कोई पकौड़ा जुड़ा हुआ ना हो। इस तरह ऐसे अलग अलग कर लेंगे इसको। अभी ये अलग हो चुके हैं सब। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखें अभी कलर चेंज कर रहे हैं। तेज़ आंच के ऊपर ये जल जाते हैं। तेज़ आंच पे पकोड़ा फ्राई नहीं होता, वो हमेशा जल जाता है और अंदर से कच्चा होता है। ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगे और ऊपर से भी देखें ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें ब्राउन हो चुके हैं। अभी 4 मिनट हो चुके हैं इसको। 4 मिनट के बाद ये सूरत हाल है। ये देखें 6 से 7 मिनट फ्राई के बाद ये तैयार हो जाते हैं। अभी तकरीबन इसको 7 मिनट हो चुके हैं और 7 मिनट के बाद ये फुल तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। सॉफ्ट भी है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैदे के मरीज़ भी खा सकते हैं। सोडा मैदे के लिए अच्छा नहीं होता, मैं सोडा ऐड नहीं करता हूँ। मैंने सिरका ऐड किया था। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, अंदर से भी पक चुका है अच्छी तरह। आलू चेक करते हैं। ये देखें आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसकी। आप भी बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे।